दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अहंकारी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जो जीवन को जीना नहीं काटना चाहता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रवचन द्वारा आप जानेंगे कि कैसे अहंकार आपके जीवन में और आप पर हावी होता जा रहा है, कैसे आप उसे अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बुद्ध प्रवचन, एक भिक्षु और ब्राह्मण। प्राचीन सियालकोट में एक बार बौद्ध का बहुत बड़ा भिक्षु संघ आया। इस संघ को एक ऐसे वेदपाठी ब्राह्मण के विषय में ज्ञात हुआ जो इतना रूढ़िवादी था कि किसी अवैदिक पंडित की छाया भी स्वयं पर नहीं पड़ने देता था। उसे सुधरने का बीड़ा एक भिक्षु ने उठाया। अगले दिन वह अपना भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पूछा, कुछ आहार पानी की सुविधा है? उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग मौन रहे और उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखा। भिक्षु लौट आया, दूसरे दिन फिर गया और वही प्रश्न दोहराया। इस बार भी उसे चुप्पी और तिरस्कार का सामना करने पड़ा। वह पुनः लौट गया। एक दिन जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा तो ब्राह्मण घर पर नहीं था। नित्य आने जाने से ब्राह्मणी का मन पसीज गया। वह बोली, मैं तो तुम्हें आहार पानी दे दूं, किंतु पंडित जी की नाराजगी के कारण विवश हूँ। भिक्षु ने कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपना काम करो। वापस लौटते हुए भिक्षु को ब्राह्मण मिल गया। उसने भिक्षु को खूब खरी खोटी सुनाई। तब भिक्षु ने कहा, इतने दिनों तक आपके घर से कुछ नहीं मिला, किंतु आज आपके पत्नी ने नहीं शब्द दी है, अब किसी दिन हाँ शब्द भी मिल जाएगा। ब्राह्मण थोड़ा शांत हुआ और बोला, यह क्रम कब तक रखोगे? भिक्षु ने उत्तर दिया, जब तक जीवित हूँ। उसके धैर्य देख ब्राह्मण का अहंकार पिघल गया और उसने भिक्षु से क्षमा मांगी। वस्तुतः धैर्य सहिष्णुता के बल पर बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। बुद्ध प्रवचन, ज्ञान और कर्म। भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति नियमित रूप से आता था। इस प्रकार उसे एक माह हो चुका था, किंतु उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान बुद्ध के उपदेश में कहते हैं कि धर्म पर चलो, अपने जीवन से राग द्वेष को दूर करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से सदा दूर रहो। बुद्ध के उपदेशों से लोगों को बहुत शांति मिलती थी, किंतु उस व्यक्ति का मन अशांत रहता था। एक दिन उसने बुद्ध को जाकर कहा, हे प्रभु, मैं एक माह से आपका उपदेश सुन रहा हूँ, किंतु उसका तनिक भी असर मेरे आचरण पर नहीं पड़ा। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध उनकी बात सुनकर बोले, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, श्रावस्ती का। बुद्ध ने अगले प्रश्न किया, वह यहाँ से कितने दूर है? उसने अनुमान से बता दिया। बुद्ध ने कहा, अब बताओ कि क्या तुम यहाँ पर बैठे बैठे ही अपने घर पहुँच सकते हो? उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? वहाँ पहुँचने के लिए तो चलना होगा। तब बुद्ध ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, जैसे चलने पर ही पहुँचा जा सकता है, वैसे ही अच्छी बातों पर अमल करने से ही लाभ होता है। हे प्यारे, तुम मेरे ज्ञान के साथ अपने कर्म को जोड़ दो, तब तुमको उत्तम फल मिलेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन सुधार कर लिया, जिससे उसका जीवन सदाचारी बन गया। बुद्ध प्रवचन, बुद्ध की शिक्षा। एक छोटी सी नदी थी, उसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। नदी के पानी से दोनों ओर के लोग अपना अपना काम चलाते थे। एक बार संयोग से पानी को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि तुम ज्यादा ले रहे हो। जब आपसी बातचीत में मामला नहीं निपटा तो वे मरने मारने पर उतारू हो गए। उसके पास जो भी हथियार थे उन्होंने तत्काल निकाल लाए और एक दूसरे पर टूट पड़ने को आमादा हो गए। तभी किसी ने जाकर भगवान बुद्ध को सूचना दी। उन्होंने दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को बुलाया और तकरार के कारण पूछा। दोनों प्रतिनिधियों ने अपना अपना पक्ष रखा। बुद्ध ने दोनों की बातें सुनी और मुस्कुराकर कहा, तो तुम लोग क्या करोगे? दोनों प्रतिनिधियों ने आवेश में आकर कहा, हम खून के नदियां वहां देंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, तो तुम्हें खून चाहिए?
तब सहज भाव से बुद्ध ने कहा, खून बहाकर खून मिलेगा, पानी कैसे पाओगे? कुछ ठहर कर आगे बुद्ध बोले, याद रखो, हिंसा हिंसा को बढ़ाती है, बैर बैर को बढ़ाती है। नदी से ही सीख लो कि वह किसी से पड़ती नहीं, वह निश्चल भाव से अपने जल का सभी के लिए दान कराती है। बुद्ध के शब्दों ने जादू जैसा काम किया और दोनों पक्षों की समस्या का सहज रूप से समाधान हो गया। दोनों पक्ष मिल बांटकर पानी के उपयोग करने लगे। बुद्ध प्रवचन। बुद्ध ने झूठा आम खाया। मगध की राजधानी में भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने भरी तादाद में लोग जुटे और उनके अमृत वचनों से लाभान्वित हुए। थोड़े दिनों बाद बुद्ध ने अगले शहर जाने का विचार किया। अगले दिन के प्रवचन की समाप्ति पर बुद्ध ने वहां से जाने की घोषणा कर दी। यह सुनकर नगरवासी दुखी हो गए और उनसे और कुछ दिन और रुकने का आग्रह किया, किंतु बुद्ध ने उनसे क्षमा मांगते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। नगरवासियों की इच्छा थी कि बुद्ध को कुछ न कुछ भेंट दें। बुद्ध अगले दिन अपने आसन पर विराजित हुए और भेंट देने का क्रम आरंभ हुआ। जो भी भेंट आती बुद्ध ने अपने शिष्य से कहकर एक और रखवा देते। तभी एक गरीब बुद्ध को खा चुका आधे आम को लेकर आई और बुद्ध के चरणों में वह झूठा आम रखकर बोली, भगवान मेरे पास यही समस्त पूंजी है, मैं धन्य होऊंगी यदि आप इसे स्वीकार करेंगे। बुद्ध ने बड़े प्रेम से उस आम को उठा लिया। नगरवासियों ने पूछा, भगवान उस आम में ऐसा क्या था कि आपने उसे स्वयं उठाकर ग्रहण किया, जबकि हमारे बहुमूल्य उपहार एक और रखवा दिया। तब बुद्ध बोले, वृद्धा के पास जितनी भी पूंजी थी वह उसने अपने पेट की चिंता किए बगैर मुझे प्यार और श्रद्धा से अर्पित कर दी, जबकि तुम लोग ने अहंकार से अपने धन का कुछ ही हिस्सा भेंट किया। तुम्हारे और वृद्धा के दान देने में अहंकार और श्रद्धा का भेद है। आशय यह है कि श्रद्धा सहित किया गया दान दाता एवं याचक दोनों की आत्मा को तृप्त करता है, जबकि दान में अभिमान के शामिल होने पर वह मात्र आवश्यकता को ही संतुष्ट कर पाता है। बुद्ध प्रवचन। क्रोध के सामने शांत भाव रखें। भगवान बुद्ध एक दिन वैशाली में प्रवचन दे रहे थे। विशाल जनसमूह उन्हें अत्यंत शांति और तन्मयता से सुन रहा था। कहीं कोई शोर नहीं था, मात्र बुद्ध की वाणी गूंज रही थी। बुद्ध के शिष्य के साथ उपस्थित लोग बुद्ध के अमृत वचनों का पान पूर्ण एकाग्रता से कर रहे थे। तभी उस शांत वातावरण में खलल उत्पन्न करती एक व्यक्ति की जोरदार आवाज आई, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? बुद्ध उस व्यक्ति का चिल्लाना सुनकर भी मौन रहे। उस व्यक्ति ने पुनः चिल्लाकर वही प्रश्न पूछा। बुद्ध नेत्र बंद कर लिए। उनका एक शिष्य बोल उठा, भगवान बाहर खड़े अपने इस शिष्य को अंदर आने की अनुमति दीजिए। बुद्ध ने नेत्र खोलकर कहा, नहीं, यह अस्पृश्य है। शिष्यगण बुद्ध के मुहर से अस्पृश्य शब्द सुनकर विस्मित हुए और उन्होंने पूछा, वह अस्पृश्य क्यों, कैसे? भगवान आपके धर्म में तो जात पात का भेद नहीं है। बुद्ध बोले, आज यह क्रोध में आया है। क्रोध से जीवन की एकता भंग होती है। क्रोधी मानसिक हिंसा करता है। किसी भी कारण से क्रोध करने वाला अस्पृश्य है। उसे कुछ देर तक स्मरण कर लेना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। कथा के उपदेश यह है कि क्रोध एक आसत्विक भाव है जो कर्ता और भोक्ता दोनों के लिए हानिकारक होता है। इसलिए इससे बचते हुए शांति से विचारने व कार्य करने की प्रवृत्ति अपनानी चाहिए। शांत मन और मस्तिष्क ही विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।